बूम ही वॉरियर्स, क्या हालचाल। रैपिड रिवीजन सीरीज की इस कहानी में आज के क्लास 10th मैथमेटिक्स के दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी पॉलिनोमियल की ये कहानी हो जाएगी अब आपके जुबानी। आपके मैथ मेंटर आपके भाई की क्लास में स्वागत आप सभी का। और यहां पे बाबू मोशाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो शब्द है पॉलिनोमियल, इसका कहर क्या बरसने वाला है या इस वीडियो के अंदर ये द एंड हो जाएगा। पहले तो समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल में ये जो दो शब्द है पॉली एंड नॉमियल, इसका मीनिंग क्या होता है। तो भैया पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यानी टू मेनी, एंड नॉमिल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो भैया एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे गए हैं वो पॉलिनोमियल कहेगा। पर यार रियलिटी में क्या ये पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन है? भाई बार बार तो यही बोला ग्रीक वर्ड की पॉली का मतलब टू मेनी एंड नॉमिल्स का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब जो कुछ भी लिखा गया उसमें बहुत सारे टर्म्स है तो पॉलिनोमियल। भाई ये चीज कहीं ना कहीं मिथ के तौर पे काउंट होती है। चलिए दिखा देता हूं। 3x² प्लस 5x प्लस 9, भैया इसमें भी बहुत सारे टर्म्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस π/2। अगर मैं देखूं तो भैया इसमें भी बहुत सारे टर्म्स है, पर क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? तो जवाब है बिग नो। भाई इसमें पहला वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है लेकिन दूसरा वाला पॉलिनोमियल हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ा एक्सप्लोरेशन करे, भाई थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, तो इसमें डिफिनीशन देखी गई है कि हमारे पास पॉलिनोमियल वो सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हर एक टर्म के अंदर, अगर मैं एक्सपोनेंट देखता हूं किसका, हर एक टर्म के अंदर वो भी वेरिएबल का, तो कैसा होना चाहिए दोस्त भैया? वो एक होल नंबर होना चाहिए। यानी आइडियली अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में लॉजिक के साथ समझाऊं तो कह रहा है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनने को तैयार बैठा है, केवल एक छोटा सा काम करना है, हर एक टर्म के अंदर जाना है, झांक कर देखना है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी उसका पावर देखना है। अगर वो पावर होल नंबर है तो भाई वेलकम टू पॉलिनोमियल। अगर वो पावर गलती से फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, नेगेटिव आ गया, या वेरिएबल नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, या वेरिएबल सर्ट्स के अंदर जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ पावर के अंदर आ जाए, तो भाई इस दशा में आप बोलोगे जल्दी वहां से हटो, भाई आप पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका जर्नल फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो जैसे आपने पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर लिया, आप अगर हर एक वेरिएबल के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या इन केस में कह सकता हूं कि जो लंबा चौड़ा लिखा गया इसका एक जर्नल फॉर्म कहलाता है। भैया जर्नल फॉर्म तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। रियलिटी ये है कि आप देखो तो n n-1 n-2 यानी पावर के घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, और an an-1 an-2 ये सभी हैं क्या दोस्त? भैया ये तो सभी कोफिशिएंट है जो कि कुछ रियल नंबर्स होते हैं। अब कुछ बातें बोली गई यहां पे, दोनों बातों को पढ़ लीजिएगा कि पॉलिनोमियल लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम उसके एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं या अरेंज कर देते हैं उनके टर्म्स को। यहां पे दूसरी बात लिखी गई कि हमारे पास वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो थोड़ी सी पहचान बढ़ा लेते हैं इस पूरे टर्म्स के साथ। भैया पॉलिनोमियल फिगर आउट करना है, पहले तो हर एक टर्म में जाएंगे, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर देखेंगे। अगर ये पावर होल नंबर के अंदर है स्वागत है। हर एक टर्म में जाएंगे, धोखेबाजी हो गई, पहले ही कैंसिल मारो। हर एक टर्म के अंदर जाएंगे और वेरिएबल का पावर देखना है, वेलकम टू पॉलिनोमियल। हर एक टर्म के अंदर जाएंगे, धोखेबाजी हो गई सर, निकालो इसको। हर एक टर्म के अंदर जाएंगे, फ्रैक्शनल पावर डिलीटेड। भैया हर एक टर्म के अंदर जाएंगे, चलो भाई। तो इतना आसान हो गया पहचानना कि केवल आपने वो ट्रिक जो पिछले पेज में मैं आपको समझाया था, ये ट्रिक आपने देखा और फटाफट से क्विकली रेक्टिफाई कर लिया कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। अब बात कर लेते कि डिग्री क्या होता है। तो भाई इतना पढ़ लिख के आपके पास डिग्री आई है नहीं है ये तो नहीं पता, पर पॉलिनोमियल अपनी खुद की डिग्री ले ली। अब यार डिग्री किसको बोलते हैं? लेट से कि मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैं चला गया आईआईटी के लिए अपना एमटेक प्रोग्राम करने, तो आप क्या बोलोगे? डिग्री कितनी है सर? आप बोलोगे एमटेक। क्यों? सब आप हाईएस्ट वाले को कंसीडर कर रहे हो। तो सेम ऐसे ही होता है बेटा आपके इस पॉलिनोमियल के अंदर कि हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर ऑब्जर्व करने के बाद, वेरिएबल का पावर देखने के बाद जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो चला जाता है डिग्री के लिए। लेकिन एक मस्त वाली बात बताऊं दोस्त, यार डिग्री तो तब होगी ना जब एक्चुअल में आप एग्जिस्ट कर रहे हो। आप खत्म, आपके साथ आपकी डिग्री खत्म। तो बोला है कि आप वेरिएबल का पावर देखने के चक्कर में यह गलती मत कर देना कि उसका कोफिशिएंट मत देखना। भाई कोफिशिएंट का जिंदा होना अनिवार्य है। भाई जिस इंसान का एग्जिस्टेंस ही नहीं उसकी डिग्री का क्या काम? भाई क्या ही करेंगे? तो ये टर्म आपका एग्जिस्ट करने के लिए उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसी बात पे एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल आपके यहां एग्जाम में पूछा गया था। बोला गया भाई किसकी डिग्री बता दो। अगर हम थोड़ा क्विकली चलते तो भाई यहां पे पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 1 है।
पहली नजर में तो लग रहा है भैया पावर 5 हाईएस्ट है, उठा के डिग्री फेंक दो। नहीं, ये टर्म घपलेबाज है, चूंकि ये टर्म जिंदा ही नहीं है, ये स्वर्ग सिधार गया, तो इसको रिजेक्ट मारेंगे। हाईएस्ट बचा 4 एंड दिस इज वाई डिग्री इज 4। तो भाई इसमें आप उलझना मत। अब एक बात कर लेते हैं कि सर मान लो कि हर एक टर्म में एक ही वेरिएबल है, या वो पूरा पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल x के साथ है, जिसको यूनिवेरिएट भी बोलते हैं, तब तो पहचानना आसान है भाई। जैसे यहां पे अगर आप नोटिस करो तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो आपने डिग्री 4 बोल दिया। इस केस में क्या किया जाए सर, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होता है, तो पॉलिनोमियल अगर एक वेरिएबल के अंदर है यूनिवेरिएट, 2 वेरिएबल के अंदर है वाई वेरिएट, 3 वेरिएबल के अंदर है ट्राई वेरिएट, और अगर 3 से ज्यादा है तो आप बोल दोगे उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल। डिग्री पर कैसे डिफाइन करें, तो भाई देखो करना क्या होता है कि हर एक टर्म में चाहे जितने भी वेरिएबल दे दे, आप क्या करना कि वो सम अप कर देना, कंबाइंड सोचना कि 3 + 2 5, इसमें देखा जाए 1 + 1 2। अब इसमें से जो हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री कहलाएगी, यानी हमारे पास डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की हो जाएगी 5 के बराबर। ये अब सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो उस टर्म में जितने वेरिएबल उनके एक्सपोनेंट को जोड़ के हाईएस्ट वाला पिक कर लो। चलिए जी, तो इस बात को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो थोड़ी डिग्री भी डिफाइन कर लेते। भाई तुम्हारी डिग्री पता नहीं कहां अटकी, पर इसकी डिग्री तो डिफाइन होनी चाहिए। भैया हाईएस्ट पावर अगर देखा जाए तो यहां पे 3 आ रहा है, डिग्री 3 आ जाएगी सर। हाईएस्ट पावर देखा जाए तो यहां पे भी 3 आ रहा है सर, इसकी भी डिग्री 3 आ जाएगी। अगर हाईएस्ट पावर देखा जाए, ये देखो भाई, ये गलतियां मत करना कि भैया ये पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर हो सकता है, तो हाईएस्ट पावर 1, इसलिए डिग्री हो जाएगी 1 के बराबर। भैया इस केस में और इस केस में क्या जवाब दिया जाए, तो थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं। 7 को मैं चाहूं तो 7 × 1 कर सकता हूं, यानी 1 को अगर लिखा जाए वेरिएबल लाकर तो भैया किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है, यानी न चाहते हुए हमने इसमें वेरिएबल इंप्लीमेंट करा दिया, तो डिग्री इसकी आ गई 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट तरीके से होते हैं, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी डिग्री हमेशा 0 के बराबर होती है। अब ये जो लिखा गया ये क्या भाई, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, और आइडियली 0 के साथ मैं दुनिया का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, ये हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। पर दिक्कत ये हो रही कि हर बार पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 करोड़ तक जा रही भाई, भैया इससे भी ज्यादा जा सकती है, कुछ भी पावर ले सकते हो। यहां पे डिग्री 1, यहां पे 100, यहां पे 7 करोड़, यहां पे कुछ और। जब ये डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, भैया हर बार डिग्री बदल जा रही है, पलट जा रही है, डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब होता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है बेटा, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं भाई कि ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो कैसे क्लासीफाई किया जाए। अगर आप उस पॉलिनोमियल के अंदर केवल सिंगल वेरिएबल देख रहे हो, एक वेरिएबल, तो उसका आप बोलोगे यूनिवेरिएट। वेरिएट मतलब वेरिएबल। भी अगर 2 हो तो बाईवेरिएट, भी अगर 3 हो तो ट्राईवेरिएट, और 4 हो तो सर अब कहां तक नाम याद रखोगे भाई, तो आप एक काम करो, 3 से आगे को बोल दोगे उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा ट्राईवेरिएट। ट्राईवेरिएट, ये बात समझ में आ रही बेटा। ये हो जाएगा बाईवेरिएट, फिर आ जाएगा ट्राईवेरिएट। ये बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे ही अगर आपके नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बोल दोगे उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इसमें मैंने डिग्री के बेसिस पे 2 ऐसे बताए जिसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। पहला भैया होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में आपने बोला कि डिग्री उसकी नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जिसकी डिग्री 0 होती है भैया उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जिसकी डिग्री 1 होती है बेटा उसको लीनियर बोला जाता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 वाले को भैया, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है गुरुजी। ऐसे ही डिग्री 3 वाले को ये हो जाता है बेटा क्यूबिक। भैया डिग्री 4 वाले को बेटा क्वार्टिक बोला जाता है, क्वार्टिक, क्वार्टिक। चलिए इसको सही कर लेते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और अगर मान लो डिग्री 5 है, डिग्री 6 है, डिग्री 7 है, भैया कहां तक याद रखेंगे। एक काम करते हैं, 3 से आगे वाले को मैं बोल दूंगा कि उतने डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो कि किसी का मैक्सिमम पावर 7 चला गया तो 7th डिग्री पॉलिनोमियल। अब आते हैं कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, तो देखो भाई सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो आपके और हमारे जैसा आता है, जिसको मोनोमियल बोला जाता है, यानी सख्त सिंगल, अकेले बैठा हुआ है। भैया जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल बोल सकते हैं बेटा। जिसमें 3 टर्म हो बे उसको ट्राइनोमियल बोल दो, और 3 से ज्यादा जिसमें टर्म हो आप सीधे बोलो कि भाई आप अब इतने टर्म्स के पॉलिनोमियल बन चुके हो। तो यहां से आगे आप सीधे बोलोगे कि नाउ यू आर अ पॉलिनोमियल, स्पेशली अब आपको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। आई होप कि क्लासिफिकेशन आप सभी को क्लियर होगा। चलिए जी तो समझ लेते हैं कि क्लासिफाई द पॉलिनोमियल इन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। भैया यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा। मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक हो जाएगा। भैया मैक्सिमम पावर 6 है तो 6वें डिग्री का, 6 डिग्री पॉलिनोमियल। इसी की बात कर रहा था बेटा कि अगर मान लो ऐसा हो जाता तो आप कैसे नोट करोगे, तो 6वें डिग्री का पॉलिनोमियल आप बोल दोगे। भाई इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक, भैया मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको मैं क्वार्टिक बोलूंगा, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, या बाई क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। बाई मतलब दो गुना, किसका? क्वाड का दो गुना। तो क्वाड तो ऐसे भी दो होता है, तो 2 का 2 गुना 4। अब आ जाते भैया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में सीधी सी बात है कि ये रहा मेरा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पॉलिनोमियल, और एक्स ने बोला, इसके एक्स ने बोला कि मैं तुमको बोल रही हूं कि ऑर्डर दे रही हूं 1 हो जाओ, 1 अपने अंदर समाहित कर लो भाई। अब बताओ कि अगर ये एक्स के साथ मेस्ड करेगा तो इसका क्या होगा? सर ये तो फिर खत्म, टाटा फेस। तो एक्स ने बोला 1 रखने का तो रखने का, यही तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है। तो यहां पे जहां पे एक्स है बेटा वहां पे 1 रख दूं तो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। अब आप इसमें 1 रखकर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है किसके ऊपर बेटा? 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो ये जितना भी सॉल्व होके आता है, चलो भाई देख लेते कितना आ रहा है। 2 माइनस का 13, 17 प्लस का 12, ये तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 4 प्लस का 12, 18 आ गया। ये तो 18 आ गया। तो मैं बोलूंगा कि भैया x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 18 के बराबर, और यही इसका वैल्यू है किसकी? पॉलिनोमियल की, एट 1। और इस पूरे को अगर मैं कॉमा लगा के लिख दूं, यानी 1,18 कर दूं, तो इसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझ में आया बेटा कि सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, इनका ऑर्डर्ड पेयर। चलिए जी, अब आ जाते जीरोस। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, नेवर एंड एवर मेस्ड अप विथ योर एक्स। एक्स ने बोला ये करने का तो करने का बॉस, वरना क्या हो जाएगा? तुम्हारी औकात हो जाएगी 0 के बराबर। एक्स ने बोला कि तुमको अपने अंदर में वैल्यू के रखना है मेरी जगह पे, और सोचो कि पॉलिनोमियल थोड़ा सा वैसा निकला, थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा और सिग्मा जो तुम बोलते हो वैसे स्टाइल का निकला। तो क्या हुआ भाई इसके साथ? देख रहे हो असर क्या हुआ इसका? खत्म, टाटा फेस। पॉलिनोमियल टैब बोल गया, निपट गया भाई। एक्स ने बोला के रखने का तो के रखने का, और इसने थोड़ी सी लापरवाही की, एक्स ने जबरदस्ती जब इसके अंदर अपना वैल्यू के सब्स्टिट्यूट किया तो भाई ये 0 के बराबर हो गया। यानी एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, वो एक्स की वैल्यू को मैं बोलूंगा जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल बेटा, देखना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब x ने बोला कि भाई तुम अपनी x की जगह पे 2 रख लो, मेरी वैल्यू को 2 के बराबर रखो। इसने थोड़ी लापरवाही की, x ने जबरदस्ती इस पे क्या किया बेटा? 2 थोप दिया कि भाई ले तुम्हारे औकात दिखाती हूं। 2 रखो 4, 2 रखो 10, ये 6, बेस 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 खत्म, निपट गया सर, टैब बोल गया। तो नेवर एंड एवर मेस्ड अप विथ योर एक्स। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं। चलो भाई, तो बोला कि x इक्वल टू 2 जीरोस है, किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रखा जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रखा जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेगा। चलिए भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 6 प्लस 7a इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस 7a इक्वल टू 0। तो ये 7a की वैल्यू हो जाएगी -2, या a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2/7। तो जीरोस का सिग्निफिकेंस आई होप कि आपको क्लियर होगा। पर अभी मेरा मानना है कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होगा। अब एक बात बताओ, खुद से कॉमन सेंस लगाना बेटा। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर मैं ये x बोलूं तो ये उसके x को सब्स्टिट्यूट करने पे y मिलता है, x को सब्स्टिट्यूट करने पे यहां पे पॉलिनोमियल मिलता है। तो पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू 0 कहां पे होगी भैया? ये नीचे आऊंगा तो ये पूरी लाइन पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना के रखेगा। यानी अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लेता हूं, पॉलिनोमियल का कैसा भी ग्राफ बनाता हूं, और ये ग्राफ मान लो कि एक्स एक्सिस को जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है भाई, या कट कर रहा है, क्या ये सभी जीरोस वाले पॉइंट होंगे? जी गुरु जी। तो एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ जो है जितने पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, कट एंड टच, कट और टच, या कट एंड टच कर दो, कट करेगा एंड टच करेगा, वो सभी पॉइंट हमारे नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस अगर किसी पॉलिनोमियल का काउंट करना है तो वो आता है कि ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस के साथ कितनी बार छेड़छाड़ कर रहा है, हर बार अपनी औकात के बराबर आ जाएगा। मैंने फिर से बोला ना कि नेवर एंड एवर मेस्ड अप योर एक्स। भाई इसने थोड़ी देखो
चालाकी की, थोड़ा सिग्मा बनने की कोशिश किया। एक्स की हिम्मत हो भाई, एक्स के साथ ये देखो छेड़छाड़ करना चाह रहा है, इतनी हिम्मत इसकी कि एक्स के साथ छेड़छाड़। लो भाई औकात दी गई, कितना, 0 के बराबर, पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। चलिए अब एक बात और ये नोट करना बेटा कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर या उससे कम होता है। तो ये बात मैं बता देता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस जो होगा बेटा वो अपने पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर या उससे कम ही होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस क्या 2 से कम होगा क्वाड्रेटिक का? भैया हो सकता है, डिग्री के बराबर या उससे कम होता है। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है भैया, कितने जीरोस हो सकते हैं? 3, 3 से भी कम। चलिए अब यहां पे बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये ग्राफ रहा, बोला कि नंबर ऑफ जीरोस बता दो, एक भी जगह छेड़छाड़ नहीं, एक सर एक भी नहीं, एक जगह छेड़छाड़, एक जीरोस, भैया 1 2 3 जगह छेड़छाड़, 3 जीरोस, 2 जगह पे कट किया, 2 जीरोस, भैया एक्स एक्सिस के साथ यहां पे 4 जगह पे कट हो रहा है, 4 जीरोस, यहां पे एक जगह कट फिर टच भैया 3 जगह पे छेड़छाड़, 3 जीरोस, बात खत्म। चलिए जी, तो अब ये सवाल अगर क्लियर हो चुका है तो अब आते हैं कि भैया जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिश्ता होता है। लेट्स से कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा पॉलिनोमियल है, और लेट्स से कि इसके जो जीरोस हैं बेटा, जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। कौन बेटा? एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो बोला गया कि सम ऑफ जीरोस जो होता है बेटा वो होता है माइनस का b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है c/a। ये दो बातें जो तुमने बहुत पहले से याद कर करके और कितने सारे सवाल निपटा दिए भाई। तो चलिए एक सवाल भी निपटा देते। क्या बोला है कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हमें वैल्यू कुछ इसकी बतानी है। मालिक एक मिनट, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, इसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, तो नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, ये देखो बेटा बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब मैं यहां से देखूं तो भैया सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस का b, तो b की जगह -4 है, डिवाइडेड बाय 1, भैया तो 4 आ गया, और c/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी 1/1 मतलब 1, भैया वैल्यू चिपका देते। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा? 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 जो कि हो जाता है 3 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, मैं क्रॉस चेक दोबारा कर लेता हूं। तो हो जाएगा माइनस का b/a, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है दोस्त, फिर हो जाएगा c/a, तो हो जाता है 1/1 मतलब 1, वैल्यू केवल चिपकाया और सही जवाब हमारे पास आ चुका है। अब आते हैं कि मान लो कि जीरोस पता है तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं? देखो भाई ऐसे बनता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका निकाला जाता है वो निकाला जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। कुछ इस तरीके से निकाला जाता है बेटा, याद रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके जीरोस पता है तो ऐसे। लेकिन एक बात है यार, एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? कि भैया यहां पे x² का कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट हम 1 ले रहे हैं, पर ऐसा तो हर बार होगा नहीं, तो सेफर साइड के लिए एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट k लगा लो। k कोई भी हमारा रियल नंबर है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो ये हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और आगे k लगा लेना सेफर साइड के लिए, क्योंकि तुमने यहां पे x² का कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया जो कि ट्रू नहीं होगा हर बार। चलिए तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन भाई। क्या बोला हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस कुछ ऐसे हैं। लो भाई बना लेते हैं, x² माइनस, दोनों को जोड़ूंगा तो √2 गायब हो जाएगा यानी 3 + 3 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो भाई इन दोनों को मैंने जोड़ा, पहले इन दोनों को मैंने पहले जोड़ा, इन दोनों को मैंने पहले ऐड किया, कितना आ रहा है बेटा? देखना भैया तो 6 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो a + b और a - b के बिहाफ पे ये क्या देता है दोस्त? भैया पहले देगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7 के बराबर। 9 - 2 मतलब 7 के बराबर, तो हो जाएगा 7। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के आगे k लगा लो, दिस इज योर गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम द एंटायर पॉलिनोमियल चैप्टर। आई होप मेरे रॉक स्टार्स आपको आज का ये सेशन बेहतरीन लगा होगा। बहुत जल्दी मिलता हूं आप लोगों से इसके पार्ट नेक्स्ट यानी 3rd चैप्टर में। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में उतरो और बताओ भाई कि आगे और क्या चाहिए इस सीरीज के अंदर। चलो बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।